नहीं नहीं, मेरे पास अब कोई नहीं है। अब मैं तो पैदा की हूँ, जरूर याद आएगा। याद सब पर आती है भाई। आपकी बेटियां पूछती हैं आपको? हाँ, लड़की तो पूछती है। याद नहीं आती तो कैसे रहते हम? याद आती, फोन आता, कभी कभी बात कर लेते हैं। आजमगढ़ में जिन बच्चों को उनके माता पिता ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, मुंह में निवाला डाल बड़ा किया, वही बच्चे बड़े होकर जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके बुजुर्ग माता पिता के लिए बेगाने होते जा रहे हैं। भागदौड़ की जिंदगी में आगे निकलने की रेस में बेबस माँ बाप को दूसरों के सहारे छोड़कर मुंह मोड़ने से भी नहीं हिचक रहे। आजमगढ़ जैसे छोटे जिले के एक छोटे से बाजार फरीहा में बुजुर्गों के आश्रम में रह रहे लोगों की अपनी अपनी कहानी है, जो किसी को सोचने पर मजबूर करती है। किसी के पास एक हंसता खेलता परिवार है, किसी का बेटा डॉक्टर तो किसी का बेटा सेना में है, लेकिन इसके बावजूद भी इनके बेटे इनको घर का बोझ समझकर अपने साथ रखने को तैयार नहीं है और आज ये सरकार के भरोसे चल रहे वृद्धा आश्रम में अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव को आंखों में आंसू के साथ बिता रहे हैं। आज भी इनके मन में इस बात की कसक है कि शायद उनका परिवार अभी उनको अपना ले और जिंदगी के कुछ दिन अपने परिवार के बीच हंस बोल कर काट ले। बुजुर्ग रामशंकर पाठक आंखों में आंसू भरकर ये कहते हैं कि करीब 20 साल पहले वह मिल में काम करते थे और मिल बंद होने के बाद वह बेकार हो गए। बेटा फौज में नौकरी करता था, आर्थिक स्थिति भी ठीक थी, लेकिन इसके बावजूद उनको वह अपने साथ नहीं रख सका और वृद्धा आश्रम में छोड़ गया। 4 बच्चों की मां रामरती को भी इसी बात का मलाल है कि 4 पुत्र होने के बाद भी वह बुढ़ापे में उनको अपने साथ नहीं रख पाए। आज भी इनको याद करके उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। वहीं बुजुर्ग लालमती कहती हैं कि उनके 3 बेटे हैं, एक बेटा आर्मी में है, दूसरा डॉक्टर है तो तीसरा कारोबारी है। बावजूद इसके ये तीनों बेटे अपने मां को अपने साथ नहीं रख पाए और मजबूरन इनको वृद्धा आश्रम की शरण लेनी पड़ी। वृद्धा आश्रम के अधीक्षक पंकज राय का कहना है कि हम इन बुजुर्गों की देखभाल पूरी तरह से करते हैं, साथ ही साथ इनके लिए हमारे वॉलंटियर्स भी लगे हुए हैं। ये बात सही है कि पंकज राय और वृद्धा आश्रम इन बुजुर्गों की देखभाल कर रहा है, लेकिन जिन पुत्रों को इनकी देखभाल करने की जिम्मेदारी थी वह अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा पा रहे हैं। क्या नाम है माता जी? मेरा लालमती नाम है। कब से रह रही माता जी आश्रम में? ये मई का आखिरी महीना था, उसी में आए हैं 12 तारीख को। कितने बच्चे हैं माता जी आपके? 2 लड़कियां हैं, 3 लड़के। क्या करते हैं? करते हैं वो, एक आर्मी में है, छोटा वाला आर्मी में है, बड़ा वाला डॉक्टरी करता है, छोटा वाला अरे माझिल जो है ये चार्जिंग मार्जिंग बनाता है। आपको छोड़ दिए वो लोग? हाँ। घर से निकाल दिए या कैसे आप यहाँ तक? अरे बड़े वाले दोनों सऊदी हो के आ गए। आप यहाँ तक कैसे आई माता जी? वो वकील से हम बोले हैं कि हमें कोई रास्ता दिखाओ, लेके आए टेम्पू से यहाँ। वकील से मुलाकात आपकी कैसे हाँ, हुई? ऐसा ही मैं कचहरी जानती हूँ, गई आई हूँ तो कचहरी गई और वो मिले दोनों लड़के, उनसे कही कि कोई रास्ता हमें दिखाओ। तो 3-4 दिन हमें दौड़ाते थे, तुम वहाँ रहो, उस मंदिर में रहो, उस मंदिर में रहो। 2 दिन भवननाथ थी, कहते थे? नहीं ये वकील भवननाथ रही। भवननाथ के एक पूजा करने गई औरत, तो वो अपने घर लिया के गई, तो वहाँ 2-4 दिन हम रहे। फिर यहाँ वकील के पास सोची मैंने कि वो शनिचर को बुलाया है चलूँ। फिर मेरा दिल नहीं माना कि वो लड़की, वो औरत जो ले गई वो मेरे संग घात करती थी और मेरे मोबाइल में बोली 500 रुपया दो, डलवा दूँ, और मेरी नई बैटरी निकाल के अपने में डाल दी, अपनी पुरानी बैटरी मेरे में डाल दी। बच्चे बात और करते माता जी आपसे? नहीं नहीं, मेरे पास अब कोई नहीं है। याद आती है उन लोगों की? अब मैं तो पैदा की हूँ, जरूर याद आएगा। बच्चे आपको नहीं पूछते हैं? नहीं। जो आर्मी में है वो भी आपसे बात और नहीं करते? ना 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 ना, एक करते नहीं है। अब कहाँ तक कहानी करूँ, वो कहानी का है जो नहीं है। मैं आखिरी में गई। आपके पोती पोते भी हैं? हाँ, एक बेसी करती है इसमें आजमगढ़ में, और एक लड़का है 10 साल का पोता, वो भी पढ़ता था। 2 साल से तो पढ़ाई बंद है। यहाँ खाना दाना माता जी सही मिलता है? क्या नाम है माता जी आपका? सामरथी। कब से रहती है माता जी? यहाँ 10 दिन रहे, 10 दिन रहे। लड़के हैं माता जी आपके? लड़का है 4 ठे। कहाँ रहते हैं?
एक जन रेणुकूट रहते हैं दूठे, और दूठे दिल्ली रहते हैं। नौकरी करते हैं लोग? नौकरी करते हैं, बाकी ज़्यादा ना मिलते हैं, बड़ा वाला करते हैं नौकरी, बढ़िया सरकार है दिले है, कुर्सी ऊर्जा हो जाए। आज छोटका दूठे है, कबो यहाँ करी, कभी यूँ करी, कभी करी, तबीयत भी खराब है छोटे वाला का। आपको यहाँ लाके छोड़ दिए या घर से बाहर निकाल दिए? नहीं, छोड़ दिए सब, छोड़ दिए थे। ताला एक मिनट बंद के चली गई। हमारा जेकर जाए थे ना खियाई, ना खियाई क्या खियाई कितना। हाँ, कर गोदा पानी छोड़ के गए तो लड़की बहुत शर्म। आप कैसे रही है हमेशा? याद आती है माता जी उन लोगों की आपको? के याद आती है आपको? यार सब पर माती है भाई। आपकी बेटियाँ पूछती हैं आपको? हाँ, लड़की तो पूछती हैं। फोन करती हैं आपको अपने हाँ, पास हाँ, नहीं ले जाने के लिए कहती हैं? हाँ, फोन कर लेती हैं तीनों, उनमें संगे करती हैं। बच्चों की याद आती है आपको? हाँ, याद ड्राइवे करी कि हमके ले चलें, हम तो कही ले चले भाई। यहाँ रह रही है आपको कोई दिक्कत? नहीं, दिक्कत ना है, खिलाते हैं पियाते हैं, कपड़ा कचार देते हैं, तो धूप नहा देते हैं। हाँ, यहाँ आप अच्छे से रह रही हैं? हाँ, तो झूठ ना है जी, ठीक ना ही। हम कहते हैं कि लड़का है तो अपन ले जाते हैं, रखते हैं, यह हम सोच रहे हैं। लड़का का नाम बताएंगे? बड़े वाले लड़का क्या नाम है? बस सत्यनारायण गिरी गाँव? गाँव हुआ बसारीपुर करौद, थाना? थाना आजमगढ़। जहानागंज है कि आजमगढ़? आजमगढ़ ना, अच्छा जहानागंज से हम रही लग जाए। अच्छा। बस इस पाठक रामशंकर पाठक। कब से रहते हैं? गाँव का नाम? गांव का नाम रविदास नगर, वार्ड नंबर 2। कब से रहते हैं? कब से रह रहे हैं आप? अरे हम जब से मिल से छूटा हुआ 25 साल से यहाँ रह रहे हैं। पहले मिल में काम करते थे, जी जी। मिल बंद हो गई, छूटा कर दिया था। अच्छा, हमारे 2 बच्चे हैं, एक सुनील है और एक हरिंद्र कुमार। एक मिलिट्री में था ड्राइवर, एक बीएसएफ में था। दोनों अब रिटायर हो गए हैं, गए साल से पेंशन हो गई। पोती पोता कहाँ रहते हैं? पोती और पोता पोती एक हमारे लड़के के 2 लड़की है, दोनों लड़की की शादी हो गई है। दोनों के 2 लड़की थी, दोनों की शादी हो गई है। एक ही लड़का है, एक लड़का बड़े वाले का अभी बीए में पढ़ रहा है, और छोटे वाले का लड़का बीए पास करके कनाडा चला गया है, उसकी शादी आदि हो गई है। शादी में आप गए थे? हाँ, शादी में आप गए हाँ, थे? शादी में गए थे। अच्छा अच्छा, शादी में गए। शादी में गए थे, अभी आए, काम से 3-4 महीना हुआ। याद आती उन लोगों की आपको? हाँ? याद आती है ना? याद बच्चों? याद आती बेटा, याद नहीं आती तो कैसे रहते हम? याद आती, फोन आता, कभी कभी बात कर लेते हैं। यहाँ अच्छा खाना दाना मिलता है? यहाँ खाना नाश्ता की व्यवस्था के बारे में बता दीजिए। ठीक है, खाना नाश्ता कोई खराब नहीं, ठीक है बेटा। शाम से सब मिल जाता, चाय नाश्ता खाना सब।